अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान। मेरे पास लोटस ब्लॉक की 8 मरले की फ़ाइल है मौजूद ताज रेजिडेंशिया में, बैलेटेड है, मुझे सेल करनी है। क्या ये सेल हो सकती है या नहीं? इस वक्त ताज रेजिडेंशिया के हवाले से मैं आपको अपडेट दे देता हूँ बड़ी क्लैरिटी के साथ। ताज रेजिडेंशिया एक NOC अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। लोकेशन और एसेस इसका बहुत ज़बरदस्त है। रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन से अगर मुझे ताज रेजिडेंशिया जाना है तो हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये बिल्कुल शहर के अंदर काउंट होता है। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जो CDA सेक्टर I-14 को जाने वाली रोड है वो तेज़ी से बन रही है और CDA सेक्टर I-14 हाईली डेवलप्ड है और CDA सेक्टर I-14 से ही होते हुए आप सीधा ताज रेजिडेंशिया जाते हैं। इसकी लोकेशन की वजह से इसकी मार्केट की डिमांड भी है और ना सिर्फ डिमांड है बल्कि बहुत अच्छे वहाँ पे कनाल पे 2 कनाल पे कमर्शियल्स भी रेजिडेंशियल कनाल 2 कनाल पे कमर्शियल भी बन चुके हैं। मस्जिद भी वहाँ पे आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह और कमर्शियल भी आबाद हैं, लोग रह रहे। सिक्योरिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त अगर आपने ताज की रीसेल करनी है, रीसेल की तरफ जाना है तो जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं उनकी रीसेल है और डेफिनेटली वो बहुत कम प्राइसेस पे लोगों ने बुक करवाए हुए हैं। इस वक्त अगर 5 मरले के प्लॉट की भी बात करते हैं ताज रेजिडेंशिया में तो 55 से लेकर 60 लाख रुपए तक मिलता है, वो भी शुरू के ब्लॉक्स में नहीं, आगे जाके शुरू के ब्लॉक्स में जहाँ पे दरबार कमर्शियल है, जहाँ पे कटिंग्स है कनाल 2 कनाल की, वहाँ तो मेरे पास आज तक कोई प्लॉट आया ही नहीं अवेलेबल फॉर सेल जल्दी में। अब इस वक्त अगर ताज की मैं अपडेट दे दूं तो 3 सेक्टर्स में मैं ताज को डिवाइड करूंगा। एक जो पोजेशनेबल सेक्टर्स हैं सारे, जहां पे आपके पास पोजेशनेबल प्लॉट्स मौजूद हैं, ये प्लॉट्स बिकते हैं, इनकी रीसेल वैल्यू भी है और ये प्लॉट्स मार्केट डाउन होने के बावजूद आपके लिए प्रॉफिट में हैं अगर आपने शुरू में फाइल में इनकी बुकिंग करवाई थी। दूसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है कॉस्मोस ब्लॉक और लोटस ब्लॉक और तीसरा नॉन बैलेटेड फाइल्स। नॉन बैलेटेड फाइल्स को मैं पहले एड्रेस कर दूं कि नॉन बैलेटेड फाइल्स जितनी भी हैं आपको उनकी किस्तें जमा करवानी है, बैलेटिंग में आना है और पोजेशन का वेट करना है। नॉन बैलेटेड फाइल्स को रीसेल की तरफ आप जाते हैं तो आपको नुकसान होता है। ज़्यादातर सवाल ये निशान है लोटस ब्लॉक का और कॉस्मोस ब्लॉक का कि यहाँ पे पोजेशन कब मिलेगा। देखिए, सबसे पहले 3-4 चीज़ें होती हैं आप जब सोसाइटी को एनालाइज कर रहे होते हैं। उसकी लोकेशन देखते हैं, वो आइडियल है, बेहतरीन है। उसके शुरू के ब्लॉक्स की रीसेल देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, बेहतरीन नज़र आ रही है। NOC देखते हैं, ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ओवरऑल जो कमिटमेंट होती है सोसाइटी की उसको देखते हैं, ज़बरदस्त है। अब बचा कॉस्मोस ब्लॉक और ट्यूलिप ब्लॉक। बैलेटिंग हो चुकी हुई है टू सम एक्सटेंट। कॉस्मोस ब्लॉक का शायद टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन ट्यूलिप ब्लॉक का रहता है। मेरी अगर आपने एक ज़ाती एडवाइस लेनी है तो जिनके पास बैलेटेड प्लॉट्स हैं, द ओनली एडवाइस आई विल गिव यू विल बी कि आपको होल्ड करना चाहिए। टाइम लगता है सोसाइटीज़ में, इट इज़ नॉट लाइक डैट कि फ़ौरन से चीज़ें मिल जाती हैं। सोसाइटीज़ में अगर प्लॉट्स ना देने हो तो जो शुरू के आपको इतने ज़्यादा डेवलप सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं ये भी ना मिलते, और अगर आपको कोई अभाम है तो फिर आप फाइल ना लेते। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, अगर आपको होल्ड ऑन नहीं करना, वेट नहीं करना, तो आप फाइल ना लेते, आप वहाँ पर पोजेशनेबल प्लॉट ले लेते। डेफिनेटली जब आपने फाइलें बुक करवाई हैं जिस साल में, लोटस ब्लॉक की भी बात करता हूँ, उस वक्त 10 मरले का ऑन ग्राउंड प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मिल रहा था ताज रेजिडेंशिया में। और ये जो फाइलें आपने बुक करवाई हैं 47-50 की, 8.5 लाख डाउन पेमेंट की, जिसमें भी डिस्काउंट लिए हैं काफ़ी लोगों ने, तो इसीलिए लिए हैं कि सारे पैसे इकट्ठे देने के लिए नहीं थे। तो जब सोसाइटी को आप आहिस्ता आहिस्ता पैसे देते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही डिलीवरी होती है। मेरी एडवाइस आपको ये है कि आपको अपनी फाइल्स कंटिन्यू करना चाहिए और वेट करना चाहिए। मैंने अपने व्लॉग्स में शुरू दिन से बताया कि 3-4 साल का अगर पेमेंट प्लान है तो मे भी प्लॉट 5 से 6 साल तक मिलता है और आपने ये होल्ड करना होता है। बीच में अगर आप इसको रीसेल की तरफ जाते हैं तो यू गो फॉर अ लॉस। ना सिर्फ प्रेजेंट का लॉस है, फ्यूचर में जब प्लॉट्स मिल जाते हैं तब आप एनालाइज करते हैं कि यार ज़्यादा लॉस हो गया। लेट अस सपोज अगर किसी ने 25 लाख का प्लॉट शुरू के सेक्टर पे बुक करवाया था और आज वो 60 लाख का है और वो 25 लाख वाला बंदा आधे रास्ते में लॉस में बेच गया था तो उसने तब भी लॉस किया, वो आज ज़्यादा लॉस में है। तो इसलिए अपने आप को लॉस होने से बचाएं, ताज रेजिडेंशिया में कंटिन्यू करें, मेरी यही एडवाइस है। अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाना चाहते हैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी इंस्टॉलमेंट जो है सबमिट करवा कर दे सकता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।